हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 प्यूसम क्लास 10th का जो बुक है उस बुक का चैप्टर 13 का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है ना। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ इसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसको आप तीनों वीडियो को अगर कम्प्लीटली देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है। तो दिया है पहला क्वेश्चन, विश्व शांति पाठे कस्य चित्रणम मिलति। यानी विश्व शांति पाठ में किसके चित्रण मिलते हैं, यानी किसको दर्शाया गया, किसको दिखाया गया है। तो अशांति वातावरण के बारे में दिखाया गया है। जो चैप्टर 1 मतलब ये चैप्टर पढ़ा होगा, पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, उसको पता होगा कि आजकल जो है सभी जगह, देश के अंदर बाहर सीमा पर हर जगह जो है तनाव देखने को मिलता है। दुखस्य विषय किम अस्ति, दुख का विषय क्या है। तो सभी जगह जो है, सभी के सभी पूरे विश्व स्तर पर जो है अशांति फैला हुआ है, सार्वभौम की अशांति। कानी मोदनानी लाभ्यम वर्धयन्ति, यानी कौन जो है जो प्रसन्नता से यानी अपने लाभ के लिए दूसरे के जो है मतलब दूसरे के मतलब समस्या को और ज्यादा बढ़ाता है, तो कौन है। तो अन्य शत्रु राज्यानि। ठीक है। पर पीडनम कस्मै जायते, यानी पर पीडनम मतलब होता है कि दूसरे को दुख देने से किसकी नाश हो जाती है, यही बताना है। तो आत्मा नाशाय हो जाता है, आत्मा की जो है नाश हो जाती है। क्रिया बिना किम भारम, क्रिया के बिना क्या भार है। अगर कोई व्यक्ति क्रिया करता है, कोई मतलब मतलब समझ लो ना कि अगर कोई कार्य न करे तो उसके शरीर में चाहे उसको उसके पास क्या है जो भार के समान होता है। तो ज्ञान अगर व्यक्ति ज्ञान हो और वो उस पर मतलब उपयोग उसका नहीं करता हो समय पड़ने पर, तो उसका जो ज्ञान है वो भार के समान है। ठीक है ना। अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलित, अनेक राज्यों में एक दूसरे से क्या प्रचलित है, आजकल क्या चल रहा है। तो शीत युद्धम। ठीक है ना। शीत युद्ध में लोग जो है हमेशा तनाव में रहते हैं और उसमें जो है मतलब कोई विशेष प्रकार से अस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस ऐसे ही मतलब एक दूसरे से जो है बिना अस्त्र के प्रयोग किए एक दूसरे में सिर्फ तनाव उत्पन्न किया जाता है, ये शीत युद्ध होता है। सर्वे किम त्याज्येयु, सभी को क्या त्याग देना चाहिए। ठीक है ना। तो स्वार्थम, स्वार्थ जो है अगर व्यक्ति त्याग दे तो याद रखिएगा कभी भी वैर दुश्मनी ये सब जो है उत्पन्न नहीं होगा। वैरेन कश्य शमनम असंभव, वैर से यानी दुश्मनी से किसका सामना करना असंभव है। तो वैरस्य, दुश्मनी से दुश्मनी का सामना करना असंभव है, यानी समाप्त करना जो है वो असंभव है। ठीक है ना। विवादा नाम सम्यतुम का संस्था अस्ति, मतलब विवादों को शांति करने के लिए कौन से संस्था जो है बनाए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है जो समय पड़ने पर दो देशों के बीच के विवादों को समाप्त करता है। ठीक है। अशांति कारणम कति संति, अशांति के कितने कारण है। तो द्वयम, दो कारण है अशांति के। ठीक है ना। द्वेष और असहिष्णुता, दो कारण है, याद रखना है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। तो अशांति वातावरण का चित्रण किया गया है, के साथ बताया भी गया है कि आज जो है एक देश तपस्या होने पर दूसरे देश जो है उसकी सहायता राशि के साथ साथ कुछ सामग्री भी भेजता है। इससे पता चलता है कि लोग जो है अब धीरे धीरे विश्व शांति के रूप में मतलब विश्व शांति की ओर अग्रसर है। ठीक है ना। दुख का विषय क्या है। तो सार्वभौम की अशांति है। अशांति मानवता का क्या करती है। ठीक है ना। तो विनाश कर देती है। ठीक है ना। शांति जो है मनुष्यों के मतलब विनाश कर देती है मनुष्य को। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ व्यक्तित्व नहीं, व्यक्ति को भी विनाश करती है। मानवता के विनाश का भय किससे है। तो शस्त्र और अस्त्र दोनों से हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं आज जो है, तो उसको शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है ना। शीत युद्ध चल रहे हैं।
अशांति के कारण कितने हैं? तो 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। किसके बिना ज्ञान जो होता है वो भार स्वरूप होता है? तो याद रखना है, किसके बिना ज्ञान जो है वो भार के समान होता है? तो विवेक यानी ज्ञान के बिना, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर क्रिया होना चाहिए था, ठीक है ना, क्रिया के बिना, है ना, क्रिया ऑप्शन में होना चाहिए था। क्रिया के बिना जो है ज्ञान भार के स्वरूप होता है। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है, ठीक है ना। तो आज जो है बताएं अभी कि एक देश जो है दूसरे देश का सहायता राशि भी उपलब्ध करा रहा है कि साथ साथ कुछ सामग्री और मतलब सहायता कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि अब आने वाला समय में कि देश जो है वो क्या हो सकता है कि विश्व शांति देश में उत्पन्न हो सकता है। तो सूर्योदय होगा, सूर्योदय जो है आज विश्व शांति का हो रहा है। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सा संस्था है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। वैर को कौन बढ़ाता है, ठीक है ना। तो वैर को बढ़ाने का काम कौन करता है? स्वार्थ करता है, ठीक है ना। स्वार्थ जो है वो दुश्मनी को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला दिया है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? ठीक है ना, भारतीय दर्शन का तो मूल तत्व जो होता है वो क्या होता है? शांति होता है। लेकिन आज जो है वो मतलब कुछ स्वार्थ के कारण, कुछ लोभ के कारण जो है चारों तरफ अशांति के वातावरण फैले हुए हैं। क्रिया के बिना क्या भार है, ठीक है ना। क्रिया के बिना जो है वो ज्ञान भार के समान होता है। अगला, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो याद रखना है, अशांति सागर के तटों के बीच जो है वो मनुष्य या सारा संसार जो है, संसार पूरा का पूरा संसार उसमें निहित हो गया, ठीक है ना, स्थित है। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो असहिष्णुता जो है वो द्वेष उत्पन्न करता है, ठीक है, या स्वार्थ उत्पन्न करता है। स्वार्थ से ही असहिष्णुता हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। अगला दिया है, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? तो स्वार्थोपदेश, यानी स्वार्थ को या स्वार्थ के द्वारा दिए गए उपदेश को बलपूर्वक खत्म करना अति आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर स्वार्थ होगा तब तक वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र जिसका हृदय बड़ा होता है, विशाल होता है, वो पूरे के पूरे वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव यानी पृथ्वी को ही कुटुंबकम यानी परिवार मानते हैं। क्योंकि कहा गया है, श्लोक हम लोग पार्ट 1 में देखे थे, कहा गया अयम निज परम वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, यानी यह मेरा है वह तुम्हारा है, ये छोटे हृदय वाले लोग सोचते हैं, ये गणना करते हैं। उदार जिसका हृदय बड़ा हो, विशाल हो, वो पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार मानता है। वैरेना कस्य समनम असंभव, वैरस्य वैरेन से मैंने दुश्मनी से, शत्रुता से शत्रु का सामना करना असंभव है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिए, काम बिना ज्ञानम भार, क्रियाम बिना अशांति सागरस्य कुल मध्य न क दृश्यते। तो संसार अद्य विश्व विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि सन्ति, मतलब आज जो है विध्वंस के लिए क्या क्या नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो अस्त्राणि शस्त्राणि, ठीक है ना, अस्त्र शस्त्र जो है वो, ये विस्फोटकानि भी हो जाएगा, यानी अस्त्र भी हो सकता है, ठीक है ना, अस्त्र हो जाएगा, ठीक है। असहिष्णुता कह जनियति, असहिष्णुता जो है वो किसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर द्वेष भी हो जाएगा, ठीक है, द्वेष, द्वेष और जो स्वार्थ होता है वो दोनों से असहिष्णुता की उत्पत्ति होती है। क बलपूर्वक निवारणीय स्वार्थोपदेश, वैरेन वैरस्य समनम असंभव क प्रोक्तवान, यानी दुश्मनी से दुश्मन को समाप्त करना असंभव है, ये किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, ठीक है ना, याद रखना है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम प्रचलित, मतलब क्या जो है कुछ अनेक राज्यों में एक दूसरे से प्रचलित है क्या? तो शीत युद्धम। अशांति किम कल्पते, यानी अशांति जो है, अशांति से क्या हो सकता है, ये कल्पना की जा सकती है। तो ये क्या करेगा? मानवता विनाश, मनुष्य का विनाश कर देगा।
द्वेष असहिष्णुता च कस्य कारणम द्वयम, मतलब द्वेष और असहिष्णुता किसके दो कारण है, ठीक है ना। तो याद रखना है अशांति के, ठीक है ना। जब तक द्वेष और असहिष्णुता यानी किसी भी चीज को जो सहने की क्षमता है, ठीक है, जब तक वो नहीं रहेगा तब तक जो है वो सक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है और चारों तरफ अशांति होगा ही होगा, ठीक है ना। द्वेष का जन्यति असहिष्णुता, स्वार्थम किम प्रवर्धयति, यानी स्वार्थ जो है उसे क्या बढ़ता है, तो वैरम दुश्मनी बढ़ता है। समान सामान्यो जन न तथा विश्व सन्नपि डैश प्रेरितो जाता बलेना, मतलब सामान्य लोग ही नहीं बल से विश्व के सभी लोगों को प्रेरित किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि बल से प्रेरित किया जाता है ताकि वो कुछ मतलब गलत कर सके, इस तरह से। सर्वे किम त्याज्य, सभी को क्या त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। तो स्वार्थम, स्वार्थ को सबसे पहले त्यागना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि स्वार्थ ही है, लोभ ही है जो हर प्रकार के समस्याओं का एक मूल कारण है, ठीक है ना। अगले कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग आखिरी। पर पीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारस्य डैश भवति, रिक्त स्थान को पूरा करना है, ठीक है ना। तो पर पीडनम आत्मनाशाय, पर पीडन यानी दूसरे को कष्ट देने से आत्मा की नाश हो जाती है। परोपकारस्य डैश भवन्ति, परोपकार से क्या हो जाता है, तो शांति कारणम, परोपकार करने से शांति उत्पन्न होता है, ठीक है ना, शांति होता है। अयम निज परो वेति इति कस्य गणना अस्ति, मतलब यह मेरा है वह तुम्हारा है, यह किसकी गणना होती है, तो लघु चेतसाम, जो छोटे सोच वाले होते हैं, छोटे बुद्धि वाले होते हैं, उन्हीं की गणना होती है। विश्व शांति पाठे कस्य चित्रणम मिलती, विश्व शांति पाठ में किसके चित्रण मिलते हैं, तो यहाँ पर अशांति वातावरण के, ठीक है ना, अशांति वातावरण के चित्रण मिलते हैं। दुखस्य विषय की मस्ती सार्वभौम की अशांति। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का पार्ट 3 जो है इसका कंप्लीट कर लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।